तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की रीडिंग होने वाली है। आपके हेटर्स बोल रहे हैं यार कि ये शिकार नहीं, ये शिकारी बन चुका है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार मेरी तो इनके सामने फट रही है, लेकिन असल में तुम्हें मालूम ही नहीं है कि गड़बड़ कहाँ हो गई है। आपके हेटर्स ऐसा बोलना आपके लिए, तुम्हें पता नहीं है, तुम अकेले रहते हो लेकिन सब कुछ उनको पता है। तुम खेल के मास्टर हो चुके हो। तुम आप खेल खेलने वाले नहीं रहे हो, खेल चलाने वाले बन चुके हो। और वो कैसे, आज के रीडिंग में हम देखेंगे टैरो के थ्रू, ओशो झेन इस कार्ड के थ्रू ओशो हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। ठीक है, हम परमात्मा को यहाँ पर नमन करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके जो भी हेटर्स हैं, क्या सच में ऐसा बोल रहे हैं? शिकार नहीं, शिकारी बन चुके हो। चले देखते हैं टैरो कार्ड के थ्रू। एनर्जी एक्सचेंज के लिए डबल टैप करो, कमेंट बॉक्स में 111 टाइप करो एंजल नंबर, ताकि यूनिवर्स को सिग्नल मिल जाए कि हमारी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी है और मैसेजेस अच्छे सच्चे और आपके लिए जो जरूरी हो वो आ जाए। ठीक है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। आज हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, टोटल टैरो कार्ड, कस्टम टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे आप, और ऑल जोड़े एक साइड के लिए होगी। पॉलिटिक्स देखिए, आ गया ना कार्ड पॉलिटिक्स का। कुछ भी करो यार तुम, सेलिब्रेशन, वाव। क्रिएटर की एनर्जी आई है। स्लोइंग डाउन, अलोननेस, कंट्रोल, गाइडेंस, मिस्टर की एनर्जी आई है क्रिएटर के नीचे। पॉसिबिलिटीज, वाव। टोटलिटी, और यहां पर बॉटम ऑफ द देखा है द बर्डन। आपके हेटर्स की एनर्जी मुझे यहां पर पॉलिटिक्स की दिखाई दे रही है, कंट्रोल की दिखाई दे रही है। इनका गेम कंट्रोल और पॉलिटिक्स से आप ऊपर बैठ चुके हो। यहाँ पर आपको ना पॉलिटिक्स कुछ आपको हार्म कर रही है, ना आपको कोई कंट्रोल इनका दबा रहा है। पॉलिटिक्स यानी सब लोगों को आपके खिलाफ भड़काना, आपके बारे में गंदी गंदी बातें बोलना, आप जो नहीं हो, जो आप नहीं कर रहे हो वो बताना, और आपकी हरकतों को ध्यान में रखते हुए चाल चलना, इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। हर समय तुम्हारे ऊपर नजर रखना। कंट्रोल यानी कुछ दबाव, डर, धमकी देकर आपको दबाना, ऐसा भी इन्होंने कर दिया है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर सेलिब्रेशन की एनर्जी में आए हो। फिर भी इसके सब बावजूद भी आप यहाँ पर खेल रहे हो। देखो कैसे झूम रहे हो तुम। देखिए यहाँ पर क्रिएटर की एनर्जी भी आई है। जो व्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, वो अगर उसको उसके लाइफ में थोड़ी भी मुसीबत आ जाती है तो और ज्यादा वो ताकतवर हो जाता है। क्रिएटर की एनर्जी आई है, परमात्मा की एनर्जी ऐसी होती है। आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे भड़क रहा हूं, मैं कैसे धड़क रहा हूं। यार तुम्हारे ऐसे अगर कोई पंगा लेगा, तुम छोड़ोगे नहीं उसे, तुम्हें मारोगे, पर तुम इतना खुश हो जाओगे कि और मस्ती करोगे और एंजॉय करोगे। तुझे जो करना है वो करने, मुझे जो करना है वो करूँगा। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो इनको लग रहा है कि यार ये हमसे ना लड़ रहा है, ना हमारे मुंह लग रहा है। यार शेर कभी कुत्तों के मुंह नहीं लगता, शेर कभी बिल्ली के मुंह नहीं लगता। शेर के पीछे भौंकने वाले 1000 लोग होते हैं, लेकिन शेर बस आगे देख के चलता है। यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है, धीरे 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 धीरे, कछुए की तरह।
गाइडेंस की एनर्जी मुझे यह बोलती है कि तुम्हारे साथ कौन है, तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो। अभी तक तो हमने जिसको पकड़ा है उसको फंसा ही दिया है, लेकिन तुम साला हमें फंसा दे रहे हो, हमें फंसा डाल दिया है तुमने, हमें विचार में डाल रहे हो। ये खुश नहीं है अपने लाइफ में, नाराज चुके, नाराज सब करके यहाँ पर थक चुके हैं और बर्डन की एनर्जी आई है, यानी बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ हो रही है, घुटन हो रही है। आप जहाँ आप रह रहे हो वहाँ इनको घुटन हो रही है, इसलिए आपको आप घूर घूर कर देख रहे हैं, इसलिए वो सब कुछ दुखी है, अलोननेस में पड़ चुके हैं। यानी जिनके साथ देखिए, उनके साथ जो लोग भी थे वो भी थक चुके हैं और आपने आपको कट ऑफ कर रहे हैं एक दूसरे से। क्योंकि व्यक्ति को देखिए अहंकार संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति है उसका अहंकार ही संतुष्ट नहीं है, यानी वो खुश नहीं हो रहा है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है, तो व्यक्ति बस डिप्रेशन में चला जाता है। और आप ये बिना बोले भी कर रहे हो, इसी वजह से इनको क्या हो रहा है, बर्डन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या सालों का बोझ मेरे ऊपर आ गया। उनका हालत देखो कैसी हो गई है, देखो कार्ड्स में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बैठ चुके हैं निराश होकर भाई। यानी देखिए उनके लाइफ का रस ही गया है। जैसे ही आपने आपने आपको संभाला है, आपने आपको आगे बढ़ाया है, यानी तुम रुके नहीं हो, इनके सबके बावजूद भी तुम चुप रहे हो और आपकी चुप्पी उनको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, कि इसका अगला प्लान क्या है, ये कब क्या करेगा, पॉसिबिलिटीज का कार्ड यहाँ पर आया है। यही सोच रहे हो कि हमने सोचा था कि यह कुछ करेगा, लेकिन यह हमसे भी ज़्यादा खतरनाक निकला, डेंजरस निकला। कि इसके अंदर देखिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं मालूम है कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आपका कब आप उनसे बदला लोगे, आप लोगे तो नहीं, लेकिन इनको क्यों लग रहा है मालूम है, क्योंकि आपके अंदर वैसी धमक दिख रही है। यानी आप कुछ भी कर सकते हो, किसी भी चरम सीमा तक जा सकते हो, ऐसा इनको दिख रहा है। 2 नंबर का कार्ड है यार, दोनों आपके अंदर चीजें हैं। जब चाहे तब तुम कदम उठा सकते हो, इनको ऐसा भ्रम है, और भ्रम आपने बहुत अच्छी तरह से इनके मन में डाल दिया है। इसी वजह से देखिए आपका जो खुशी है यही उनके लिए सजा बन चुकी। शत्रु अगर कुछ भी करता है और बाद में आप अगर इमोशनली फिट दिखते हो, अपने लाइफ में क्रिएट करते हो, यानी चलते रहते हो, हंसते रहते हो, धीरे 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 सही, उनको प्रायोरिटी नहीं देते हो या उनके बारे में चर्चा नहीं करते हो, तो वह व्यक्ति खुद में ही फंस जाता है, खुद के ही गड्ढे में फंस जाता है, निकलता ही नहीं है। इनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है भाई। पॉलिटिक्स खेलना चाहते थे, पॉलिटिक्स खेली, लेकिन क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में है यहाँ पर, मिस्टर की एनर्जी आई है। देखिए इनकी हालत क्या हो चुकी है, आप कार्ड में देख ही रहे होंगे। यानी आपको पूरा आंख मिलाने की भी इनकी हिम्मत नहीं रही है, क्योंकि शिकार जब औकात से ज़्यादा होता है बड़ा, तो फिर बड़े बड़े लोग भी डर जाते हैं, जिनकी आज तक चलती थी वो भी सोच में पड़ जाते हैं, वो भी कदम नहीं बढ़ा पाते हैं अपना आगे। ये वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आप स्टेबल इंसान हो, 4 नंबर का कार्ड है, आपको हिलाया नहीं जा सकता है, इनको आप ये लग रहा है। जिसको हिलाया नहीं जा सकता है वही शिकार नहीं शिकारी होता है, ध्यान में रखो। यानी हिलाया नहीं जा सकता है तो ऐसे ऐसे नहीं, किसी की बातों से, किसी की अफवाहों से, सुख या दुख से, किसी भी चीज़ से आपको टच नहीं किया जा सकता। आपकी खुशी को यहाँ पर हार नहीं किया जाता, छू नहीं, आप अछूते बन गए हो।
3 नंबर का कार्ड है। आपको उनको बार बार ये लग रहा है कि आपके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। कौन है आपके पीछे, यहाँ पर वो बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि आप इतना यार बिना टोटलिटिक कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है। यानी देखो ये व्यक्ति कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसा ही ये देख रहे हैं कि यार सपोर्ट तुम्हारा कौन है, तुम इतना, तुम्हारा अंदर इतना साहस कैसे आ रहा है। देखो पूरा कार्ड रेड है, रेड, यानी तुम्हारे अंदर उनको जो चल रहा है, ठीक है, करने का, बनने का, या तुम्हारा प्लान क्या है, वह उन्हें मालूम नहीं हो रहा है। इनको सबके बारे में मालूम है, सबके बारे में सब कुछ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और ये फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि इसके लाइफ में कुछ नहीं चल रहा है, चलो इसके लाइफ तो बोरिंग है या ऐसा ही है, ये कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे लोग जो है, शत्रु जो है आपके, जज करते हैं हर किसी को, लेकिन तुम्हें जज करना, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी उनको पता नहीं है ना, आप बता रहे हो और उनको पता है, बस इसी वजह से उनको कन्फ्यूजन हो रहा है। यह अपनी जो पावर है आपके सामने खत्म होते हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने इनका रंग सब बदल चुका है, रंगी बिरंगी हो चुके हैं। यहाँ पर इनका बैलेंस टूट गया है। मुझे बताओ यार, मुझे बताओ, तुम्हारे पास एक खाट है, उसके 4 पैर लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन एक पैर भी टूटा तो कैसा होता है, आपको उस पर सोने का मजा आता है? नहीं। उसी तरह इनके लाइफ में है, अगर इनका एक भी वार आपके ऊपर नहीं चल रहा है, क्या उनमें जीने का मजा आएगा? ये आपको वैल्यू देंगे, आपको अपने से ऊपर मानेंगे, और मान रहे हैं। हेलो नेस, यहाँ पर कार्ड दिख रहा है मुझे, अकेले ही चल पड़े हो इस सुनसान रास्ते पर, जहाँ ना आपको पता है आगे क्या होने वाला है, ना आप कभी इस रास्ते पर चले हो। इसकी वजह से आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। यही तो भगवान की ऊर्जा है, भगवान आपको आगे हाथ थाम कर लेकर जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इसी वजह से ये लोग जो है आपको शिकारी समझ रहे हैं, क्योंकि जिसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है, जिसको छू नहीं सकते हैं, छू यानी तुम्हें अंदर से हिला नहीं सकते हैं, तुम्हें बेचैन, तुम अगर अंदर से बेचैन हो गए, हिल गए, गुस्सा किया, नाराज हो गए, शिकायत करने लगे, समझो तुम हार गए। लेकिन यहाँ पर हारने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए यह जो लोग हैं आपको शिकारी इन्होंने घोषित किया है। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हो और आपकी रीडिंग जरूरत हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्लेम कर सकते हो, आई एम शिकारी, ठीक है। बस इतना लिख दो, ब्रह्मांड को मैसेज सेंड हो जाएगा। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरे से बातचीत करनी है, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हो, डोनेशन देना चाहते हो, वह भी आप दे सकते हो, चाहे जितनी आपकी क्षमता है उतना, ठीक है। और जो लोग भी मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर किसी का लाइक, हर किसी का शेयर, हर किसी का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी वजह से मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, इसी वजह से मैं रीडिंग कर पाता हूँ। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एनर्जी ही इस चैनल को आगे बढ़ा रही है। धन्यवाद।